हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम। वो आएगा जरूर। मन में चिंतन कर रहे हैं कि देखो तो मैंने जब दुर्योधन के कहने पर, दुर्योधन ने मुझसे कहा कि पितामह आप मेरी तरफ हैं तो, पर मन ही मन आप पांडवों की विजय चाहते हैं और इसीलिए आप आज 8 दिन हो गए युद्ध को, आप ना किसी को, पांचों पांडवों में से सारे सुरक्षित हैं, आप किसी को भी मारते नहीं हैं। आप मेरी तरफ हैं तो, पर आपका हृदय, आपका मन पांडवों की तरफ है। दुर्योधन के कटु वचन सुनकर आवेश में आकर भीष्म पितामह ने कहा, ठीक है, तुम कल अपनी पत्नी को भेजना, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। जो ही भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि दुर्योधन की पत्नी, दुर्योधन की भार्या भानुमति को भीष्म पितामह ने अपने शिविर में रात्रि के समय ध्यानावस्था में बुलाया है और आशीर्वाद देने का, सदा सौभाग्यवती भव आशीर्वाद देने का संकल्प किया है, तो कृष्णचंद्र भगवान को रात भर नींद नहीं आ रही, जग रहे हैं। रात्रि हो गई पर भगवान को न तो भोजन अच्छा लग रहा है और ना ही कुछ भी। गए अर्जुन के शिविर में गए, द्रौपदी को जगाया और बोले चलो। भगवान ने जो ही कहा सो द्रौपदी मैया उठकर चल पड़ी। एक बार भी नहीं पूछा माधव कहाँ लेकर जा रहे हो। ये होता है विश्वास, इतना पावन विश्वास। एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि रात्रि के समय कृष्ण कहाँ लेकर चलने को कह रहे हो, चुपचाप चल दी। भगवान ने, क्योंकि भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे तो एकांत में कोई भी स्त्री उनके समक्ष नहीं जा सकती थी। ना तो कोई स्त्री और ना ही कोई पुरुष। उन्होंने संकल्प करके भानुमति को बुलाया था और अपने पहरेदारों को बता दिया था कि रात्रि के समय यदि भानुमति आए तो उसको शिविर के अंदर भेज देना। अब तो जो ही भगवान को मालूम पड़ा कि कोई भी पुरुष अंदर नहीं जा सकता, श्री ठाकुर जी ने तुरंत अपना पीतांबर उठाया और उसका घूंघट बनाकर ओढ़ लिया। अब द्रौपदी मैया आगे आगे और कृष्ण जी पीछे पीछे, श्री ठाकुर जी पीछे पीछे। ठाकुर जी आगे, फिर द्रौपदी मैया पीछे पीछे जा रही हैं। शिविर तक पहुंच गए, पहरेदार खड़े हैं, ठाकुर जी ने पीतांबर ओढ़ रखा है। द्रौपदी मैया से कहा कि तुम अंदर जाओ। और अपने पीतांबर में वो जो चरणदासी पहनकर द्रौपदी आई थी ना, उसको उठाकर अपने पीतांबर में छिपा लिया। जो ही द्रौपदी अंदर गई और भीष्म पितामह ने देखा तो आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। अब तो द्रौपदी जी ने भीष्म पितामह के मुख कमल की ओर देखा और कहा, पितामह आपने तो मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया, पर आप तो विपरीत सेना की तरफ है, दुर्योधन की तरफ है, तो मुझे फिर
क्या ये बात सत्य होगी? क्या मैं सदैव जब तक जीवित हूँ सौभाग्यवती रहूंगी? भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री, यदि मैंने आशीर्वाद दे दिया है तो तुम सौभाग्यवती हो, पर एक बात बताओ कि इस रात्रि के समय तुम अकेले तो नहीं आई हो? मुझे यह भी पता है कि तुमको लेकर कौन आया है। कहाँ है वो जो तुमको लेकर आया है? तुरंत भीष्म पितामह द्वार की ओर दौड़े तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पीतांबर ओढ़कर द्रौपदी माता की चरण दासी को दबाए छिपाए खड़े हुए। पितामह कहते हैं, लाला, बड़ी दिव्य सुंदर झांकी है आपकी। मैं अभी आपका ही ध्यान कर रहा था। बड़ी जल्दी मुझे फल प्राप्त हो गया दर्शन का। अगर तुमने मेरे मुख से भानुमति की जगह द्रौपदी को आशीर्वाद दिलाया है तो एक वरदान मैं भी मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कहो पितामह, क्या इच्छा है शेष आपकी? बोले, नाथ, जैसे आज ध्यानावस्था में मैंने आपका चिंतन किया और रात्रि के प्रहर में आप चले आए, ऐसे ही मेरी मृत्यु के अंतिम क्षणों में जब मैं आपका चिंतन न कर पाऊं, क्योंकि मृत्यु के समय मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं होंगी। मृत्यु के समय घोर पीड़ा में हो सकता है मैं आपका स्मरण न कर पाऊं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे मानस राजहंस। हे नाथ, जब मेरे प्राण तन से निकलेंगे तो मैं कैसे आपकी याद कर पाऊंगा? जब मृत्यु का समय निकट आता है तो जीव आपका विस्मरण करने लगता है, भूल जाता है आपको, क्योंकि मैंने सुना है उस समय 1000 बिच्छू काटे ऐसी भयंकर पीड़ा होती है। जन्म जन्म मुनि जतन करा अंतराम कही आवत नाही। नाथ, जब मैं आपकी याद न कर पाऊं उस समय आप मुझे याद करें। अभी मेरे अंदर बल है, मैं भजन कर सकता हूँ, मैं कीर्तन कर सकता हूँ, मैं आपका ध्यान कर सकता हूँ, पर एक अवस्था ऐसी आएगी जब हाथ से माला छूट जाएगी, जब मैं बैठ नहीं पाऊँगा, जब मैं आपका नाम लेने में भी असमर्थ हो जाऊँगा, उस समय आप मुझे याद करें। भगवान ने कहा, तथास्तु। इतने करुणावान हैं, चिंतन कर रहे हैं भीष्म पितामह, मेरे लाला की तरह इतना दया, इतना करुणावान कौन होगा? कौन इतने प्रेम से विदुर जी के यहाँ साग खाएगा? 56 भोग को त्याग कर कौन जंगल में रह रहे विदुर विदुरानी के यहाँ जाएगा? मेरा लाला धन्य है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज
भोज